हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन फर्स्ट, जहां टोटल हमें 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे, हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन सेकंड, जहां टोटल हमें 7 क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 हमें दिया है, इस क्वेश्चन 1 में f ऑफ x डिफाइन करके दिया है पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, फिर g ऑफ x भी डिफाइन करके दिया है पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। ओके, साथ में यहाँ पे u ऑफ x फंक्शन दिया है, यह कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, v ऑफ x ये भी कंपोजिट फंक्शन है, g ऑफ f ऑफ x फंक्शन का फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन, w ऑफ x ये भी कंपोजिट फंक्शन है, g ऑफ x इस टाइप का। तो यहाँ पे हमें u ऑफ x, v ऑफ x और w ऑफ x ऐसे फंक्शंस भी दिए हैं। अगर ऐसा है तो हर एक फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब हमें u डैश ऑफ x फाइंड करना है, v डैश ऑफ x फाइंड करना है, w डैश ऑफ x फाइंड करना है। ओके, और ये जो डेरिवेटिव है, जैसे u डैश ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है, v डैश ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है, w डैश ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है। मतलब इस हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 हमें फाइंड करना है। इफ इट डजंट एग्जिस्ट, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं ये भी यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। अगर एग्जिस्ट होते हैं तो फाइंड करना है, एग्जिस्ट नहीं होते हैं तो क्यों एग्जिस्ट नहीं होते ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। देखिए, हमें पता है जब भी कंपोजिट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम यूज करते हैं चेन रूल। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इस प्रकार से हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं f ऑफ x कंसीडर करता हूँ। क्या है हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू है -x। कब? जब -2 लेस देन और इक्वल्स टू x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 रहेगा। फिर f ऑफ x का वैल्यू हमारे पास 2x है। कब? जब यहाँ का x 0 या 0 से बड़ा रहेगा, 2 या 2 से छोटा रहेगा। उसी प्रकार से f ऑफ x का वैल्यू 18 - x अपॉन 4 है। ये वैल्यू कब है? जब यहाँ का x 2 से बड़ा रहेगा और 7 या फिर 7 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें f ऑफ x दिया है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान दीजिए। -x का डेरिवेटिव -1, 2x का डेरिवेटिव 2, 18 - x अपॉन 4 का डेरिवेटिव मतलब 18 अपॉन 4 - x अपॉन 4 का डेरिवेटिव। तो देखिए 1/4 अगर हम बाहर लेते हैं, 1/4 साइड में लेते हैं, 18 - x को डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंपली -1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये रहेगा डेरिवेटिव -1/4। ओके, ये कब कब लेना है हमें, जब x जो है -2 या -2 से बड़ा रहेगा, 0 से छोटा रहेगा। ओके, ये 2 हमें कब कंसीडर करना है, जब 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 2 रहेगा। फिर उसी प्रकार से ये -1/4 कब लेना है, जब 2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 7 रहेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन x है, सॉरी। ओके, इस प्रकार से। अब उसी प्रकार से हमारे पास g ऑफ x है। देखिए g ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, g ऑफ x इक्वल्स टू 6 - 3x है, जब वहाँ का x 0 या 0 से बड़ा रहेगा और 2 या 2 से छोटा रहेगा। उसी प्रकार से g ऑफ x का वैल्यू हमारे पास देखिए क्या है, 2x - 4। ध्यान दीजिए 2x - 4 अपॉन 3। कब? जब वहाँ का x 2 से बड़ा रहेगा और 7 या फिर 7 से छोटा रहेगा। ठीक है, अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें g डैश ऑफ x देखिए क्या मिलेगा, g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 6 - 3x का डेरिवेटिव सिंपली -3 रहेगा। उसी प्रकार से 2x - 4 का डेरिवेटिव 1/3 बाहर लेते हैं, 2x - 4 का डेरिवेटिव सिंपली 2 रहेगा, तो ये मिलेगा हमें 2/3। ठीक है ना। कब? जब यहाँ का x 0 या 0 से बड़ा रहेगा, 2 या 2 से छोटा रहेगा। ये वैल्यू कब मिलेगी, जब यहाँ का x 2 से बड़ा और 7 से छोटा, 7 या 7 से छोटा रहेगा। तो इस प्रकार से अब हमारे पास f ऑफ x है, f डैश ऑफ x है, g ऑफ x है, g डैश ऑफ x है। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं u डैश ऑफ 1, अगर एग्जिस्ट होता है तो। लुक हियर, यहाँ पे u ऑफ x हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए u ऑफ x इक्वल्स टू है f ऑफ, ध्यान दीजिए g ऑफ x। ओके, तो अब
u डैश ऑफ x क्या रहेगा, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, आउटर फंक्शन f है, इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू इनर फंक्शन g ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव g डैश ऑफ x मिलेगा। अब ये डेरिवेटिव हमें एट x इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो u डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू रहेगा f डैश ऑफ g ऑफ 1 इंटू g डैश ऑफ 1, इस प्रकार से। ओके, अब देखिए g ऑफ 1 अगर हमें फाइंड करना है, लुक हियर, यहाँ पे g ऑफ x का वैल्यू, अब ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे, g ऑफ 1 फाइंड करेंगे। देखिए g ऑफ x का वैल्यू 6 माइनस 3x है, किसके लिए, जब यहाँ का x 0 या 0 से बड़ा, 2 या 2 से छोटा, तो 0 और 2 के दरम्यान ही 1 आता है। ध्यान दीजिए, ये जो 1 रहेगा, x का वैल्यू 1 हमें कंसीडर करना है, लेकिन x 1 कहाँ पे पॉसिबल है, यहीं पे पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ का x 2 से बड़ा है, 7 से छोटा है, लेकिन यहाँ का x 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा है, 2 या 2 से छोटा। तो x इक्वल्स टू 1 अगर हमें सब्स्टिट्यूट करना है g ऑफ x में, तो g ऑफ x हमें यही कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर x इक्वल्स टू 1 देखिए हम g ऑफ x कंसीडर करते हैं क्या, 6 माइनस 3x। ओके, फॉर x इक्वल्स टू 1 g ऑफ x हमें क्या कंसीडर करना है, 6 माइनस 3x। तो इसका मतलब g ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। x का वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो g ऑफ 1 इक्वल्स टू हमें 3 मिलेगा। अब g डैश ऑफ 1 हमें फाइंड करना है। देखिए g डैश ऑफ x की तरफ देखना पड़ेगा। g डैश ऑफ x का वैल्यू -3 है जब 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 है। इसका मतलब x का वैल्यू 1 g डैश ऑफ x में यहीं पे कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है तो x उस टाइप का लगेगा। अब यहाँ पे x किस टाइप का है, 2 से बड़ा है और 7 या 7 से छोटा है। यहाँ पे x का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, x का वैल्यू 1 यहीं पे पॉसिबल है। तो x का वैल्यू 1 हम इसी g डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे फॉर x इक्वल्स टू 1, हमारे पास g डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या रहेगा, -3। इसका मतलब g डैश ऑफ 1 का वैल्यू -3 रहेगा। ओके, अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अब हमारे पास g डैश ऑफ 1 है, g ऑफ 1 है, हम फाइंड करेंगे u डैश ऑफ 1। नाउ देयरफॉर u डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू, देखिए u डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या है, f डैश ऑफ g ऑफ 1। तो यहाँ पे f डैश ऑफ g ऑफ 1 का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है 3 है। ओके, इनटू g डैश ऑफ 1 का वैल्यू -3 है। ठीक है, तो ये रहेगा u डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू f डैश ऑफ 3 इंटू -3, f डैश ऑफ 3 इंटू -3। अब f डैश ऑफ 3 हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए, f डैश ऑफ 3 फाइंड करने के लिए हमें ऐसा f डैश ऑफ x कंसीडर करना है जहां पे x का वैल्यू 3 पॉसिबल है। देखिए f डैश ऑफ x हमारे पास क्या क्या है, ये है -1, फिर 2 है और फिर -1/4 है। लेकिन किस टाइप के x के लिए, देखिए हमें x अगर 3 सब्स्टिट्यूट करना है तो यहाँ पे x3 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे x3 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे x3 पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ का x 2 या 2 से बड़ा, लेकिन 7, यहाँ का x 2 से बड़ा, 7 या 7 से छोटा है। तो हमें अगर f डैश ऑफ x में 3 सब्स्टिट्यूट करना है x का वैल्यू, तो f डैश ऑफ x हमें यही कंसीडर करना पड़ेगा। तो फॉर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इक्वल्स टू 3 f डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या पॉसिबल होगा, फॉर x इक्वल्स टू 3 f डैश ऑफ x -1/4 पॉसिबल होगा। ओके, इसका मतलब f डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू -1/4 है। तो ये f डैश ऑफ 3 का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर u डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू f डैश ऑफ 3 कितना है, -1/4, -1/4 इंटू -3, देयरफॉर u डैश ऑफ 1 का वैल्यू रहेगा सिंपली 3/4। ओके, इसी प्रकार से अब हमें v डैश ऑफ 1 फाइंड करना है और w डैश ऑफ 1 फाइंड करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइंड करना है v डैश ऑफ 1, u डैश ऑफ 1 तो हमने फाइंड किया है। अब v डैश ऑफ 1 फाइंड करने के लिए पहले हम v ऑफ x कंसिडर करते हैं। देखिए v ऑफ x हमारे पास क्या है, g ऑफ f ऑफ x। अब इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर
वी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू इनर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। आउटर फंक्शन जी है उसका डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, इनर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमें वी डैश ऑफ 1 फाइंड करना है तो हम x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वी डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू जी डैश ऑफ एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 रहेगा। ओके, इस प्रकार से। अब एफ ऑफ 1 फाइंड करने के लिए हमें ऐसा एफ ऑफ एक्स ढूंढना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एफ ऑफ 1 चाहिए और एफ डैश ऑफ 1 भी चाहिए। ओके, तो एफ ऑफ 1 फाइंड करने के लिए हमें ऐसा एफ ऑफ एक्स ढूंढना है जिस एफ ऑफ एक्स में हम x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ पे हम x का वैल्यू 1 ले सकते हैं, यहाँ पे हम x का वैल्यू 1 ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स में। इस एफ ऑफ एक्स में x का वैल्यू हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो फॉर, ध्यान दीजिए, फॉर x इक्वल्स टू 1 हम एफ ऑफ x कंसिडर करेंगे कौन सा, 2x, क्योंकि यहीं पे x का वैल्यू 1 पॉसिबल है। देयरफॉर एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 मतलब 2। अब हमें फाइंड करना है एफ डैश ऑफ 1, तो हमें ऐसा एफ ऑफ एक्स ढूंढना है जिस एफ ऑफ एक्स में हम x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा एफ डैश ऑफ एक्स है, देखिए एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे 3 टाइप के हैं। इसी एफ डैश ऑफ एक्स में x का वैल्यू 1 पॉसिबल है, यहीं पे x का वैल्यू 1 पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, फॉर x इक्वल्स टू 1 हम एफ डैश ऑफ एक्स, देखिए क्या कंसिडर करते हैं, एफ डैश ऑफ 1 हमें कंसिडर करना है सिंपली 2। आर यू गेटिंग दिस? इसी एफ डैश ऑफ एक्स में x का वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो हमने एफ डैश ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे 2 कंसिडर किया है फॉर x इक्वल्स टू 1। ओके, अब हमारे पास एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू भी है, एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 2 है। देखिए हमारे पास एफ ऑफ 1 है और एफ डैश ऑफ 1 भी है, तो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान दीजिए, देयरफॉर वी डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, जी डैश ऑफ, ध्यान दीजिए, जी डैश ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इज 2, ओके, इनटू एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू भी कितना है, 2। ठीक है, देयरफॉर वी डैश ऑफ 1 का वैल्यू रहेगा जी डैश ऑफ 2 इंटू 2। अब ये जी डैश ऑफ 2 हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए, जी डैश ऑफ 2 फाइंड करने के लिए हमें ऐसा जी ऑफ एक्स ढूंढना है, ऐसा जी डैश ऑफ एक्स ढूंढना है जिस जी डैश ऑफ एक्स में x का वैल्यू 2 पॉसिबल है। देखिए इस जी डैश ऑफ एक्स में, यहाँ पे इस जी डैश ऑफ एक्स में x का वैल्यू 2 पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ का x कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 2 है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 2 पॉसिबल है। तो फॉर, देखिए, फॉर x इक्वल्स टू 2 जी डैश ऑफ x कितना रहेगा, जी डैश ऑफ x -3 रहेगा। ओके, इसका मतलब जी डैश ऑफ 2 का वैल्यू -3 है। ओके, यही वैल्यू आप वी डैश ऑफ 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वी डैश ऑफ 1 का वैल्यू क्या रहेगा, जी डैश ऑफ 2 का वैल्यू -3 है, तो -3 इंटू 2, और -3 इंटू 2 का वैल्यू कितना रहेगा, सिंपली -6। तो इसलिए वी डैश ऑफ 1 का वैल्यू मिलेगा हमें -6। अब इसी प्रकार से हमें w डैश ऑफ 1 भी फाइंड करना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम फाइंड करेंगे w डैश ऑफ 1, तो उसके लिए w ऑफ x कंसिडर करते हैं। देखिए w ऑफ x हमारे पास है g ऑफ x। ओके, देयरफॉर अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो w डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। आउटर फंक्शन g है, इसका डेरिवेटिव g डैश ऑफ g ऑफ x इंटू इनर फंक्शन g ऑफ x है, उसका डेरिवेटिव हमें g डैश ऑफ x मिलेगा। अब हमें w डैश ऑफ 1 फाइंड करना है, तो x की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर w डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू g डैश ऑफ g ऑफ 1 इंटू g डैश ऑफ 1, इस प्रकार से रहेगा, g डैश ऑफ g ऑफ 1 इंटू g डैश ऑफ 1। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हमें g ऑफ 1 फाइंड करना है, g डैश ऑफ 1 फाइंड करना है। फॉर x इक्वल्स टू 1 g ऑफ x क्या लेना है, अगर g ऑफ 1 फाइंड करना है तो g ऑफ x में x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। g ऑफ x इस प्रकार से डिफाइन करके दिया है, तो इस g ऑफ x में x का वैल्यू 1 पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ का x कैसा है, 0 या 0 से बड़ा, 2 या 2 से छोटा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 पॉसिबल है। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए हम कौन सा g ऑफ x कंसिडर करेंगे,
जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम लेंगे 6 माइनस 3x। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जी ऑफ 1 इक्वल्स टू सिंपली क्या मिलेगा 6 माइनस 3 इंटू 1 मतलब 6 माइनस 3 यहाँ पे क्या रहेगा सिंपली 3, क्योंकि हम x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। फिर हमें g डैश ऑफ 1 फाइंड करना है। इस g डैश ऑफ x में x का वैल्यू 1 पॉसिबल है। ओके, तो देखिए g डैश ऑफ फॉर x इक्वल्स टू 1, ध्यान दीजिए फॉर x इक्वल्स टू 1 हम क्या कौन सा g डैश ऑफ x कंसिडर कर सकते हैं। फॉर x इक्वल्स टू 1 वी कैन कंसिडर g डैश ऑफ x इक्वल्स टू -3। फॉर x इक्वल्स टू 1 हम g डैश ऑफ x इक्वल्स टू -3 कंसिडर कर सकते हैं एंड देयरफॉर g डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू रहेगा -3। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ये w डैश ऑफ 1, देयरफॉर ध्यान दीजिए देयरफॉर w डैश ऑफ 1 इक्वल टू क्या रहेगा g डैश ऑफ मतलब g का डेरिवेटिव g डैश ऑफ व्हाट इज g ऑफ 1 का वैल्यू 3 है। ओके, इनटू g डैश ऑफ 1 का वैल्यू -3 है। देखिए g डैश ऑफ 1 का वैल्यू कितना है -3 है। अब यहाँ पे हमें g डैश ऑफ 3 भी फाइंड करना है, तो इसका मतलब g ऑफ x में x का वैल्यू हम 3 कंसिडर करेंगे। नाउ फॉर x इक्वल्स टू 3 g डैश ऑफ x, ऐसा देखिए इसमें से कौन सा g डैश ऑफ x हमें कंसिडर करना चाहिए जिसमें x का वैल्यू 3 पॉसिबल है। इस g डैश ऑफ x में x का वैल्यू 3 पॉसिबल है। इसका मतलब g डैश ऑफ x इक्वल्स टू हम कंसिडर कर सकते हैं 2/3। ओके, एंड देयरफॉर g डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं 2/3। ओके, क्योंकि फॉर x इक्वल्स टू 3 g डैश ऑफ x 2/3 है, इसका मतलब x का वैल्यू अगर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो g डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू 2/3 मिलेगा। अब ये 2/3 वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं w डैश ऑफ 1 में, तो देखिए w डैश ऑफ 1 क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर w डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू g डैश ऑफ 3 का वैल्यू 2/3 है, 2/3 इंटू -3 एंड देयरफॉर w डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू रहेगा सिंपली -2। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे w डैश ऑफ 1 फाइंड किया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 2 में हमें f ऑफ x, g ऑफ x, f डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x इनके वैल्यूज दिए हैं टेबल में। ओके, जब x -1 है तो यहाँ पे f ऑफ x, g ऑफ x, f डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x दिया। इसका मतलब x -1 है तो f ऑफ -1 का वैल्यू 3 रहेगा, g ऑफ -1 का वैल्यू 2 रहेगा, f डैश ऑफ -1 का वैल्यू -3 रहेगा, g डैश ऑफ -1 का वैल्यू 4 रहेगा। उसी प्रकार से f ऑफ 2 का वैल्यू 2 रहेगा, g ऑफ 2 का वैल्यू -1 रहेगा, f डैश ऑफ 2 का वैल्यू -5 रहेगा, g डैश ऑफ 2 का वैल्यू -4 रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पे वैल्यूज दिए है, नीचे टेबल दिया है, यहाँ पे हमें मैच करना है, मतलब इसकी जोड़ी लगानी है। ओके, तो यहाँ पे d/dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x एट x इक्वल्स टू -1, इसका आंसर यहाँ पे जो मिलेगा उसके साथ इसकी जोड़ी लगानी है। तो इसके लिए हमें हर एक को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए ये जो क्वेश्चन ए है, यहाँ हमें d/dx ऑफ, ध्यान दीजिए क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ g ऑफ x, इसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है, लेकिन कहाँ पे एट x इक्वल्स टू -1। बहुत सिंपल है, देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन है, मतलब यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल यूज करना पड़ेगा। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। आउटर फंक्शन f है, उसका डेरिवेटिव हमें f डैश ऑफ g ऑफ x मिलेगा और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x रहेगा। अब ये पूरा वैल्यू हमें एट x इक्वल्स टू -1 फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ g ऑफ -1 इंटू g डैश ऑफ -1 since x equals to -1. Now this is equals to f dash of, ध्यान दीजिए f dash of g of -1, g of -1 का वैल्यू 2 है, तो ये 2 रहेगा। देखिए g of -1 का वैल्यू 2 है इंटू g डैश ऑफ -1 का वैल्यू 4 है। आर यू गेटिंग दिस? फिर f डैश ऑफ 2 का वैल्यू देखिए, f डैश ऑफ 2 का वैल्यू -5 है, तो ये -5 इंटू 4 इक्वल्स टू हमें मिलेगा सिंपली -20। तो देखिए इसकी जोड़ी हमें इसके साथ लगानी है, -20 के साथ। ओके, फिर उसके बाद
देखिए ध्यान दीजिए, उसके बाद हमें जो बी दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, और -1 इस प्रकार का है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स -1, ओके, लेट मी टू सी, ओके ठीक है, इसी प्रकार से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और फिर -1, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये -1 सेपरेट नहीं है, जी इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स -1 ऐसा है, एट एक्स इक्वल्स टू -1 हमें फाइंड करना है। अब आउटर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ, ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स -1 इंटू, ये आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन एफ ऑफ एक्स -1 है, तो एफ ऑफ एक्स -1 का डेरिवेटिव सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे जी डैश, अब ये हमें एट एक्स इक्वल्स टू -1 फाइंड करना है, तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ, फिर ये -1 और फिर से -1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमें -1 सब्स्टिट्यूट करना है, फिर से यहाँ पे एफ डैश ऑफ -1, सिंस एक्स का वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, -1, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, नाउ जी डैश ऑफ एफ ऑफ -1 का वैल्यू, ध्यान दीजिए एफ ऑफ -1 का वैल्यू 3 है, तो ये रहेगा जी डैश ऑफ 3 -1, एफ डैश ऑफ -1 का वैल्यू -3 रहेगा, एफ डैश ऑफ -1 का वैल्यू, एफ डैश ऑफ -1 का वैल्यू क्या है, -3 है। नाउ इट विल बी जी डैश ऑफ, ये रहेगा जी डैश ऑफ 2 इंटू -3, जी डैश ऑफ 2 का वैल्यू देखिए क्या है, जी डैश ऑफ 2 का वैल्यू है -4, तो ये -4 इंटू -3 मतलब ये मिलेगा हमें 12। आर यू गेटिंग दिस? तो b का जो है, b का जोड़ी हमें 5 के साथ लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 में हमें 12 दिया है। उसी प्रकार से c देखिए क्या दिया है, c में हमें d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स -3, ये कैसे देखने दीजिए, ये भी इसी प्रकार से है, एफ ऑफ एक्स -3 ऐसा है, ठीक है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स -3, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स -3 इंटू इनर फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स -3 है उसका डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ एक्स -3 का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, 3 का डेरिवेटिव 0, तो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है। अब ये हमें एट एक्स इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है, मतलब जहां पे एक्स है वहां पे हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये रहेगा एफ डैश ऑफ एफ ऑफ 2 -3 इंटू एफ डैश ऑफ 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ, हमने एक्स इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट किया है, ओके ठीक है, बिकॉज ये डेरिवेटिव हमें एट एक्स इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है। एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 2 है, 2 -3 इंटू एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू है -5, ओके, एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू हमने -5 सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ इट विल बी एफ डैश ऑफ -1 इंटू -5, व्हाट इज एफ डैश ऑफ -1, एफ डैश ऑफ -1 का वैल्यू -3 है, मतलब -3 इंटू -5 इक्वल्स टू +15, तो +15 हमें 4 में मिल रहा है। तो ये C जो है, C क्वेश्चन का ये जो C है इसका जोड़ी हमें 4 के साथ लगाना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन D जो हमें यहाँ पे दिया है, d बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसा है, ओके, d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए जी ऑफ एक्स इस प्रकार से। तो अब हमें क्या करना है, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, g डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू g डैश ऑफ जी ऑफ, एट एक्स इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है, तो g डैश ऑफ जी ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2, g डैश ऑफ जी ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2, सिंस ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करना है, सिंस x इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ g ऑफ 2 का वैल्यू देखिए क्या है, g ऑफ 2 का वैल्यू -1 है,
देखिए यहाँ पे वैल्यू -1 है, इनटू जी डैश ऑफ 2 का वैल्यू, जी डैश ऑफ 2 का वैल्यू -4 है, तो ये जी डैश ऑफ -1 इंटू हमें क्या लेना है -4। अब जी डैश ऑफ -1 का वैल्यू, जी डैश ऑफ -1 का वैल्यू 4 है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू -4 इक्वल्स टू -16। इसका मतलब डी के साथ किसकी जोड़ी लगानी है, हमें 1 की जोड़ी लगानी है। तो देखिए अब हमारे पास पेयर क्या रहेंगे, ए के साथ, देखिए ए के साथ क्या रहेगा, ए के साथ ए का आंसर हमें कितना मिला है -20, तो ए के साथ 3 रहेगा। ओके, उसी प्रकार से बी के साथ, ध्यान दीजिए बी के साथ हमारे पास क्या रहेगा, बी का आंसर हमें मिला है 12, तो बी के साथ 5 रहेगा। उसी प्रकार से सी के साथ, देखिए सी के साथ रहेगा 4, ओके, और डी के साथ रहेगा 1। इस प्रकार से मैच द फॉलोइंग। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, सिर्फ डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी, ये जो फंक्शन है इनका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हैव द फॉलोइंग वैल्यूज एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। मतलब एफ एंड जी जो फंक्शन है इनका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है टेबल में। जैसे x जब 0 है तो f ऑफ x का वैल्यू 1, g ऑफ x का वैल्यू 1। इसका मतलब x 0 है तो f ऑफ 0 का वैल्यू 1, g ऑफ 0 का वैल्यू 1, f डैश ऑफ 0 का वैल्यू 5, g डैश ऑफ 0 का वैल्यू 1/3। उसी प्रकार से f ऑफ 1 का वैल्यू 3, g ऑफ 1 का वैल्यू -4, f डैश ऑफ 1 का वैल्यू -1/3 और g डैश ऑफ 1 का वैल्यू -8/3। ये पूरा डेटा यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स बताए गए उन डेरिवेटिव्स को हमें फाइंड करना है। जैसे सब क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया है, इस सब क्वेश्चन फर्स्ट में हमें द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x, द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू 0 फाइंड करना है। इसका मतलब ये डेरिवेटिव हमें एट x इक्वल्स टू 0 फाइंड करना है। देखिए बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है, उसी प्रकार का यह क्वेश्चन नंबर 3 है। f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, f डैश ऑफ आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, और ये डेरिवेटिव कहाँ फाइंड करना है, एट x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, f डैश ऑफ g ऑफ 0 इंटू g डैश ऑफ 0, सिंस यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंस x इक्वल्स टू हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ, देखिए g ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, g ऑफ 0 इज 1, g ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, g डैश ऑफ 0 का वैल्यू 1/3 है। ओके, फिर यहाँ पे हमें f डैश ऑफ 1 सब्स्टिट्यूट करना है, f डैश ऑफ 1 का वैल्यू, f डैश ऑफ 1 का वैल्यू -1/3 है, तो ये -1/3 इंटू 1/3 इट विल बी -1/9 रहेगा। अब उसी प्रकार से सेकंड देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमें d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। ओके, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये रहेगा g डैश ऑफ f ऑफ x, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। अब यहाँ पे हम ले सकते हैं g डैश ऑफ f ऑफ, कहाँ फाइंड करना है डेरिवेटिव, एट x इक्वल्स टू 0 ही फाइंड करना है, तो f ऑफ 0 इंटू f डैश ऑफ 0 since x equals to 0. Now this is equals to g dash of, what is f of 0? देखिए f of 0 का वैल्यू 1 है, इंटू f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 का वैल्यू 5 है। नाउ g डैश ऑफ 1, g डैश ऑफ 1 का वैल्यू, देखिए g डैश ऑफ 1 का वैल्यू 1/3 है। ओके, देखिए हमने f ऑफ 0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, f ऑफ 0 का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, फिर f डैश ऑफ 0 का वैल्यू हमने 5 सब्स्टिट्यूट किया है। अब हमें क्या करना है,
जी डैश ऑफ 1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। जी डैश ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास है -8/3, -8/3 इंटू 5 इट विल बी -40/3। इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव रहेगा। फिर सब क्वेश्चन फोर्थ में देखिए क्या करना है हमें, सब क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करना है, सॉरी सब क्वेश्चन थर्ड में देखिए क्या करना है। द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 10 प्लस एफ ऑफ x रेज टू -2 एट x इक्वल्स टू 1। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, x रेज टू 10 प्लस एफ ऑफ x रेज टू -2 एट x इक्वल्स टू 1। ओके, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू एन के डेरिवेटिव का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं, एन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, -2। ओके, फिर एक्स रेज टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू हमारे पास -1 रहेगा, सॉरी -3 बनेगा, -2 -1 तो ये -3 बनेगा। ओके, फिर ये हुआ आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन है एक्स रेज टू 10, तो एक्स रेज टू 10 का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 10x रेज टू 9, एक्स रेज टू 10 का डेरिवेटिव 10x रेज टू 9 प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है ना, इस प्रकार से रहेगा। और ये कंप्लीट डेरिवेटिव हमें एट x इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए नाउ इसमें ये पूरा डेरिवेटिव कहाँ पे फाइंड करना है, एट x इक्वल्स टू 1, तो इसमें x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। x का वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, -2 इंटू 1 प्लस एफ ऑफ 1 ब्रैकेट रेज टू -3। आर यू गेटिंग दिस? हमने x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है ना, जहां जहां x है वहां पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया है। तो क्या मिला है हमें, -2 इंटू 1 प्लस एफ ऑफ 1 रेज टू -3। फिर यहाँ पे भी x का वैल्यू अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 10 इंटू 1 रेज टू 9 इट विल बी सिंपली 10। तो ये रहेगा हमारे पास 10 प्लस एफ डैश ऑफ 1, इस प्रकार से। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 प्लस व्हाट इज एफ ऑफ 1। देखिए एफ ऑफ 1 का वैल्यू 3 है, तो ये रहेगा 1 प्लस 3 रेज टू -3। नाउ 10 प्लस एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू, एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू है -1/3, तो ये रहेगा 10 -1/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। नाउ इट विल बी -2 इंटू 1 प्लस 3 4 रेज टू -3 को डिनोमिनेटर में लेंगे तो 4 रेज टू 3 मिलेगा। ठीक है, 4 रेज टू 3 मतलब ये डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 64। ओके, फिर न्यूमरेटर में क्या रहेगा, देखिए 10 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 मिलेगा, 30 -1 29, तो न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा 29/3। अब इस 2 से 64 को डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से अगर 64 को डिवाइड करते हैं तो 32 मिलेगा, 32 इंटू 3 इट विल बी 96। तो हमारे पास रहेगा -29/96। क्यों? क्योंकि 2 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 32 मिलेगा, 32 इंटू 3 96 होगा, ऊपर यहाँ पे ये -29 है, तो -29/96 मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, देखिए द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ, सॉरी ऐसा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल है। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। व्हाट इज इनर फंक्शन, एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 बनेगा, प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जी डैश ऑफ एक्स होगा। ओके, इस प्रकार से आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव कहाँ फाइंड करना है, x इक्वल्स टू 0, मतलब जहां जहां x है वहां पे हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0, जहां जहां x है वहां पे हम 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एफ डैश ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0 इंटू 1 प्लस जी डैश ऑफ 0 होगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू
एफ डैश ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0 इट विल बी जी ऑफ 0 और जी ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 1, तो ये एफ डैश ऑफ 1 इंटू 1 प्लस जी डैश ऑफ 0, जी डैश ऑफ 0 इज 1/3, तो ये मिलेगा हमें 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 रहेगा, ठीक है। नाउ इट विल बी 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 ये रहेगा 4/3। देखिए एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू -1/3, -1/3 इंटू ये रहेगा 4/3, ओके, -1/3 इंटू 4/3 मतलब ये मिलेगा हमें -4/9। तो इस प्रकार से देखिए सिर्फ यहाँ पे ये हमें वर्ड में दिए गए हैं। इसी प्रकार के प्रॉब्लम जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार से दिए गए थे, सिंबल यूज किया गया था d/dx का। ये क्वेश्चन नंबर 3 में उन्हीं प्रकार के प्रॉब्लम को दिया है, सिर्फ यहाँ पे वर्ड में यूज किया गया है, जैसे द डेरिवेटिव ऑफ ऐसा लिखा गया है। तो ये जो द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, इसको हमने सिंबल में लिखा d/dx ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है, ओके। तो इन पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स को हमने यहाँ पे फाइंड किया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चन सेकंड है, उसमें से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। वीडियो देखे बाद इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।